हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। मेजरमेंट मतलब होता है मापन, और असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, पहले ज़माने में ना मेजरमेंट चलता था। वो किस प्रकार से, देखिए, यदि एक कक्षा में यदि टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसमें एक लड़के को मिल गया 8 नंबर और दूसरे लड़के को मिल गया 7 नंबर 10 में। ठीक है, 10 में एक लड़के को मिला 8 नंबर और एक लड़के और को मिला 7 नंबर। तो ना जो 8 नंबर पाया है वो बेस्ट स्टूडेंट कहलाता था, उस टीचर का फेवरेट होता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि दोनों को 8 नंबर मिल गया। ठीक है, जब दोनों को 8 नंबर मिला तो इसमें दिक्कत ये होने लगा कि दोनों में बेस्ट कौन है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ना माप नहीं पाया। ठीक है, उसको तो वो गया आकलन के पास, मतलब अपने पिताजी के पास। मेजरमेंट का पिताजी कौन है? असेसमेंट। ठीक है, और असेसमेंट का पिताजी कौन है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का दादाजी, मापन का दादाजी है मूल्यांकन। ठीक है, पहले क्या हुआ एक बार और समझा रहा हूँ। एक कक्षा में ना 2 लोगों को बराबर नंबर मिला, अब उसमें से बेस्ट कौन है उसको छांटना था, तो ये मेजरमेंट ने उसको नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो किसके पास गया? आकलन के पास। ठीक है, अब देखिए आकलन क्या होता है, आगे देखिए। आकलन मतलब ना असेसमेंट। अब असेसमेंट ना मेरे भाई 2 प्रकार से होता है, एक होता है फॉर्मेटिव, अब एक होता है सम्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है हिंदी में रूपात्मक, और सम्मेटिव का मतलब होता है योगात्मक। ठीक है, ये यदि पढ़ाने के दौरान यदि कोई सवाल पूछ लिया जाए या टेस्ट लिया जाए, असेसमेंट मतलब होता है आकलन। ठीक है, ए से आकलन समझ लेना, अगर कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ ए है ना तो यहाँ आ आएगा, आकलन होगा इसका हिंदी। ठीक है, तो क्या होता है, यदि टीचर ना पढ़ाते पढ़ाते कोई सवाल पूछ लिया, ठीक है, टेस्ट ले लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं उसको करके, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है करके, या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है करके, यदि कोई उस दौरान प्रश्न पूछा तो वो क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रूपात्मक मूल्यांकन। बीच बीच में मूल्यांकन कर रहा है, समझिए, पढ़ाते पढ़ाते। अब एक होता है एकदम लास्ट में। ठीक है, सबमेटिव मतलब होता है योगात्मक। सबमेटिव सबमिट करना, सबमेटिव को समझ जाओ। सबमिट, जैसे छत्तीसगढ़ टेट का आप फॉर्म भरोगे तो सबसे लास्ट में सबमिट करके आएगा, सबसे लास्ट में आता है ना, तो इससे समझना है सबमेटिव मतलब होता है लास्ट, और फॉर्मेटिव मतलब के दौरान, उसी के दौरान, इस तरह से ये शब्द आएगा तो वो असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव मतलब यदि प्रश्न पूछ रहे पढ़ाने के दौरान, और सबमेटिव मतलब लास्ट में, लास्ट में जैसे कि वार्षिक पेपर होता है। ठीक है, तो असेसमेंट सबमेटिव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और पढ़ाई के दौरान अगर पूछ रहा है उसको कुछ भी सवाल, टेस्ट ले रहा है, तो कौन सा आएगा? वो फॉर्मेटिव। ठीक है, यहाँ देख ले, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान, और ये सबसे लास्ट में। अब आगे देखते हैं। अब है ना, एक उसका और भाई है, छोटा भाई। ठीक है, इसमें भी उसको पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ आ गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। यहाँ फॉर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, अस लर्निंग इज पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ऐसी अगर प्रश्न पूछ ले किसका किसका भाग है करके, असेसमेंट ऑफ, यदि ऑफ है मतलब, ऑफ मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद मतलब मैं क्या बताया? सबमिटिव, सबमिट करना सबसे लास्ट में होता है, इसलिए जो असेसमेंट ऑफ अगर लर्निंग पूछ दे तो उसका क्या आ जाएगा? सबमिटिव। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसमें फॉर्मेटिव आएगा। देखिए यहाँ 4 है तो 4 से फॉर्मेटिव। ठीक है, अभी 2 पढ़ाया, एक एक फॉर्मेटिव और दूसरा सबमेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव पढ़ाया, लेकिन ना यदि अस जोड़ दे, ठीक है, असेसमेंट अस लर्निंग इज पार्ट ऑफ, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन सेम है, देखिए बीच में ऑफ है, इसमें फॉर है, इसमें अस है। ठीक है, फॉर है, ऑफ है, और इसमें अस है। ठीक है, तो ये फॉर वाले में तो फॉर आएगा ही,
अब बच गए एक और, ऑफ मतलब होता है के बाद, तो सबसे बाद में कौन आएगा, सबमिटिव, सबमिट करना, समझ गए। और अस में ना स्वयं का आकलन करना, सेल्फ असेसमेंट मतलब स्वयं का आकलन करना, ये बेस्ट है। हम लोग भी अपने आकलन कर लिए कि कौन सा विषय टेट के लिए बहुत कठिन है और मैं क्या विषय मेरे लिए कठिन है और मैं कैसे पढूं तो पास हो जाऊं। इस तरह से अगर आप लोग आकलन कर लोगे तो टेट जरूर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये है। अब आगे देखिए, अब है इवोल्यूशन। ठीक है, पहले मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, फिर है इवोल्यूशन। इसको बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है, अब मूल्यांकन में दो प्रकार से होते हैं, CCE का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव और इवोल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका मतलब होता है, कम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, कंटिन्यूअस मतलब लगातार मतलब सतत, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या पूछता है, ये जो ना इसके अंतर्गत दो पार्ट आता है कम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत, एक है स्कॉलस्टिक और दूसरा है को स्कॉलस्टिक। मतलब स्कूल में होने वाले सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, यदि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो रहा है तो स्कॉलस्टिक के अंतर्गत आता है। और यदि विभिन्न खेल कूद गतिविधियां भी उसमें शामिल है, जैसे खेल कूद हो गया, या आजकल बहुत सारा गतिविधि भी कराया जाता है बच्चों को भी विभिन्न प्रकार के उसके विकास के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, को स्कॉलस्टिक। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक मतलब आल। समझ में आ गया। इसके अंतर्गत सब आता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर हर कुछ शामिल है इसमें कम्प्रिहेंसिव में। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, CCE का फुल फॉर्म तो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसका दो पार्ट होता है, एक होता है स्कॉलस्टिक और दूसरा होता है को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक मतलब वही है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, लेकिन को स्कॉलस्टिक का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेल कूद के कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम उसका आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मन लग रहा हो तो लाइक कर दो यार। और देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म कम्प्रिहेंसिव इज कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन मीन्स। अभी बताया कम्प्रिहेंसिव के मतलब क्या होता है, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। देखिए ऑप्शन नंबर 4 स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक, यहाँ डबल लिख गया है को स्कॉलस्टिक मतलब कम्प्रिहेंसिव का मतलब ना दोनों आता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक मिनट क्वेश्चन को नीचे कर दूँ मैं। देखिए क्वेश्चन 2, द मेन पर्पस, देखिए द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या चीज़ है उसको पूछ रहा है। ठीक है, पहला है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास फेल, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग। ये ऑप्शन नंबर ये होगा, इस चीज़ को याद रखना। क्यों, सब मतलब इम्प्रूव करना पढ़ाई लिखाई में, टेस्ट मतलब मूल्यांकन क्यों लिया जाता है, ताकि उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा सके कि टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, या स्टूडेंट उसको समझ पा रहा है कि नहीं, इसके लिए ना असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है, इस लर्निंग प्रोसेस के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी एसेस थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर। ठीक है, यहाँ है कैन नॉट, नॉट मतलब नहीं, पेन पेपर किस चीज़ में नहीं लगता, सुनने में और बोलने में पेन पेपर लगता है क्या। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो तो उसको पेन पेपर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये है। रीडिंग में तो पेपर लगेगा ही, तभी तो पेपर से रीडिंग करोगे। राइटिंग में पेन तो लगेगा ही, रीडिंग में वही है फिर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको पूछा गया था छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पेपर 1 में। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर बाय द टीचर इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलर ऑब्जर्व कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। रेगुलर मतलब डेली, लास्ट में नहीं, डेली कर रहा है, तो डेली कर रहा है मतलब फॉर्मेटिव आएगा, ठीक है। दौरान ऊपर पढ़ाया हूँ, समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को और देख लेना। फॉर्मेटिव मतलब के दौरान, ठीक है। रेगुलर ऑब्जर्वेशन कर रहा है मतलब उसको देख रहा है, ठीक है। पूछ रहा है उसका बिहेवियर में मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं करके, ठीक है। तो वो है दौरान है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा, ठीक है। आगे देखिए, वैसे ऊपर वाले को समझ गए होंगे तो आप इसको भी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फॉर कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन असेसमेंट इज, क्या चीज़ है? कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंशन इवोल्यूशन असेसमेंट इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव, फॉर्मेटिव ओनली, समेटिव ओनली, नाइदर ऑफ, ठीक है। इवोल्यूशन जो है ना, असेसमेंट, यहाँ देखो असेसमेंट ये है ना, ये कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, फॉर्मेटिव और समेटिव बताया हूँ। इस चीज़ को पकड़ो, असेसमेंट कितने प्रकार के? 2, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब पढ़ाई के दौरान लेने वाला परीक्षण या मूल्यांकन, और समेटिव मतलब सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ये उत्तर होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कंप्रिहेंसिव इन CCE इम्प्लीज दैट, देखिए CCE आ गया और कंप्रिहेंसिव आ गया। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ, जैसे तो ये तो ऑल आ गया, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी है टू बी ऑब्जर्व स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी है स्टूडेंट शुड बी, इसका ऑप्शन नंबर आल आ गया। कंप्रिहेंसिव में मैं बोला हूँ आल आएगा, मतलब स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद के साथ सभी आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आल है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिसमें भी आल आएगा वो कंप्रिहेंशन के अंतर्गत आएगा। समझ नहीं आ रहा होगा तो ऊपर को और देख लीजिए एक बार डिटेल को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 है, द 2 एरियाज ऑफ CCER। CCER का एरिया कौन सा है? स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, ठीक है। पढ़ाया हूँ अभी स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, इस तरह से इसको पूछा गया था 2011 में, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। कंटिन्यूअस इन CCE रिफर टू रेगुलरली इन असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। कंटिन्यूअस इन CCE, लगातार, लगातार में कौन सा आएगा? इसका आ गया तो आल ही आएगा, ठीक है। CCE के अंतर्गत कुछ भी अगर आता है ना तो ज़्यादातर आल ही आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव मैं पहले ही बताया हूँ CCE, ठीक है। इसमें आया कंटिन्यूअस इन CCE रिफर टू रेगुलरली इन असेसमेंट। ये देखिए कंस्ट्रक्टिव अगर कहीं पर आ गया तो पॉजिटिव वर्ग है, ये रेगुलरली आ गया तो पॉजिटिव वर्ग है, मतलब 2 आ गया तो ये तीसरा भी होगा ही होगा, इसलिए चौथा आल आएगा। इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं, और इसमें CCE आ गया मतलब आल आएगा ही, इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए अब आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, क्लास टेस्टर, ऑल द एबव। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले मैं रेमेडियल टीचिंग वाले में भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। मतलब दौरान, रेमेडियल टीचिंग क्या है? पूरा अगर पाठ को ख़त्म नहीं हुआ है तब उसको बच्चे को पूछ रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
और अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्यों, क्या चीज़ को नहीं समझ रहा है उसको डायग्नोसिस करना, ये सब रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है। मतलब वो पार्ट को भी पढ़ा ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक, अगर ख़त्म हो भी जाएगा उसके बाद भी वो क्या करेगा, स्टूडेंट लोगों को समझ में आया कि नहीं उसके बारे में वो डायग्नोस्टिस करेगा। ठीक है, डायग्नोस करेगा उसको, बच्चे को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया उसको। ठीक है, तो उसमें आएगा फॉर्मेटिव। ठीक है, मूल्यांकन के दौरान, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। फॉर्मेटिव मतलब मूल्यांकन के दौरान ही रेमेडियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।